हेलो एवरीवन, क्या आप भी 12वीं के छात्र हैं? क्या आप भी इस बार इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 12वीं कक्षा के हिंदी का मॉडल पेपर, जिसमें है पूरे नए पैटर्न पर आधारित 1 से लेकर 100 तक के ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके इंटर के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर ए को देख पा रहे हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर ए के माध्यम से पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो पहला ऑप्शन में दिया गया भारतेंदु युग, ऑप्शन बी में दिया गया है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी में दिया गया है छायावाद युग और ऑप्शन डी में दिया गया है प्रगतिवाद युग। तो आप सभी को बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो आप सभी को बता दें कि बातचीत शीर्षक गद्य की निबंध है और इसके निबंधकार जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का क्या नाम है। दोस्तों, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचनाकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 में बोला जा रहा है कि गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल जो था ना, वो बुक में बताया गया है कि गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए। तो क्वेश्चन 5 में बोला गया है कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर जयप्रकाश नारायण थे। इन्हीं के द्वारा संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण की रचना की गई है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए। तो क्वेश्चन 6 में बोला जा रहा है कि बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया था। जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में जो छात्र आंदोलन हो रहे थे उनका नेतृत्व कब किया गया था जेपी के माध्यम से। तो ये सन 1974 ईस्वी में किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1974। उसके बाद में अगला सवाल के माध्यम से बोला गया है कि किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व तो नहीं वो अपूर्ण है। तो ये पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर पाठ का ही लाइन है कि जिस पुरुष में नारीत्व तो नहीं अपूर्ण है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 में बोला गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का क्या नाम है। यानी आप सभी को इस क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक जो निबंध है, तो ये निबंध लिखने वाले कौन है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर के माध्यम से ही अर्धनारीश्वर नामक निबंध की रचना की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद में अगला सवाल ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता है। तो आपके बुक में अज्ञेय का जो पूरा नाम दिया गया है ना, वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 में बोला गया है कि किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और रोज़ एक ऐसा पाठ है जिसमें समय के बारे में बताया गया है और उसी पाठ में बताया गया है कि 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं और 11 बज गए हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रोज़। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 में बोला गया है कि अकेलापन किस पाठ की युक्ति है, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र से ये लाइन लिया गया है, ये पंक्ति ली गई है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 में बोला गया है
कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो जब एक लेख और एक पत्र नामक शीर्षक को पढ़िएगा तो उसमें इस लेखक का नाम बताया गया है भगत सिंह। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा भगत सिंह। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 में बोला गया है ओ सदा निराह निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो ओ सदा निराह निबंध के निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। कई बार आपके एग्जाम पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि ओ सदा निराह शीर्षक निबंध की क्या शीर्षक क्या है, या ओ सदा निराह गद की क्या है। तो आप बोल सकते हैं कि यह निबंध है और इसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 में बोला जा रहा है कि चौर कैसे ताल है। चौर कैसे ताल है, तो चौर जो है ना ये उथले ताल है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा उथले ताल। उसके बाद में अगला सवाल है कि सिपाही की मान निम्नलिखित में से कौन सी थी। ये आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था और आपके भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अतः इसे याद कर ही लीजिएगा। तो दोस्तों इसके माँ का जो नाम है ना वो बिस्नी थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा सिपाही की माँ का नाम बिस्नी था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए। तो यहाँ पे 16 में बोला जा रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों मोहन राकेश के बचपन का जो नाम था ना वो मदन मोहन गुलगानी था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा मदन मोहन गुलगानी। उसके बाद में क्वेश्चन 17 को देखिए कि प्रगति और समाज। देखिए ये प्रगति लिखा गया है बट यहाँ पे प्रगति और समाज होगा कि प्रगति और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो यहाँ भी क्वेश्चन 17 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वाद विवाद संवाद, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वाद विवाद संवाद पुस्तक से ही लिया गया है प्रगति और समाज। अगला सवाल के माध्यम से बोला गया है कि जूठन क्या है। तो हे दोस्तों जूठन क्या रेखा चित्र है, क्या शब्द चित्र है, कहानी है या आत्मकथा है। तो यहाँ पे 18 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जूठन जो है यह आत्मकथा है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 से बोला जा रहा है कि मलयज ने किस विषय में एमए किया था। तो मलयज जो है एक कवि का नाम है, इन्होंने अंग्रेजी भाषा से एमए किया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा अंग्रेजी भाषा। अगला सवाल है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। बहुत ही सिंपल सवाल है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक का नाम ही है मलयज। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा मलयज। और इन्होंने किस भाषा से एमए किया था, तो ये इंग्लिश भाषा से एमए किए थे। अगला सवाल है कि तिरछी कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो आप सभी को बता दें तिरछी कहानी जो है ना ये उत्तर आधुनिक त्रासदी के रूप में कहानी मानी जाती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा उत्तर आधुनिक त्रासदी। उसके बाद में क्वेश्चन 22 में बोला जा रहा है कि किस पाठ में उक्ति आई है जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यानी जहाँ पे डर है वहाँ पे मेधा नहीं हो सकती है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो क्वेश्चन 22 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा शिक्षा पाठ से युक्ति ली गई है। उसके बाद में कि शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 23 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जे कृष्णामूर्ति के माध्यम से ही शिक्षा नामक जो निबंध है वो लिखा गया था। तो आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि शिक्षा गद्य की क्या है, तो आप बोल सकते हैं निबंध है, और इसके निबंधकार कौन है, तो जे कृष्णामूर्ति हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 24 में बोला जा रहा है कि जायसी किस शाखा के कवि थी। तो जो जायसी है ना ये किस शाखा के कवि थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है प्रेम मार्गी कवि। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा प्रेम मार्गी कवि। और बोला जाता है कि इनमें से किस कवि को प्रेम का पीर कहा जाता है। तो वैसी स्थिति में घनानंद क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 से बोला गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था। तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान यानी रहने के लिए जो घर था ना वो कहाँ था, तो ये जायस कब्र अमेठी और उत्तर प्रदेश में था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल क्वेश्चन 26 में बोला गया है बातचीत कौन सी विद्या है। तो दोस्तों बातचीत करना ये कौन सी विद्या है, क्या ये निबंध है, क्या ये कहानी है, क्या ये रेखा चित्र है।
तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बातचीत जो है ना, ये बालकृष्ण भट्ट के माध्यम से लिखा गया है और यह है निबंध। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 27 से बोला गया है, सूरदास किस भाषा के कवि थे। यहाँ पे क्वेश्चन 27 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सूरदास एक ऐसे कवि थे जो ब्रज भाषा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 28 को देखिए। 28 से बोला जा रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए। तो दोस्तों, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का जो नाम है ना, वो नरसिंहा दास है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नरसिंहा दास। उसके बाद में क्वेश्चन 29 में बोला जा रहा है कि कवितावली के रचनाकार कौन है। दोस्तों, कवितावली के रचनाकार ही हैं कौन, तो तुलसीदास के माध्यम से कवितावली लिखा गया था। मुक्तावली पूछा जाएगा तो ये सूरदास हो जाएगा। उसके बाद में है कि नाभादास किस युग के भक्त कवि थे। नाभादास जो है वो कौन से युग में भक्ति कवि के रूप में जाने जाते थे। तो क्वेश्चन 30 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। भक्त कवि बोला गया तो जाहिर सी बात है भक्ति काल के कवियों के रूप में जाने जाते होंगे। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देखिए कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था। तो भूषण को भूषण की उपाधि किसके माध्यम से दी गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। राजा रुद्र शाह ने ही भूषण को भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है ना, ये ना ही आगरा यानी दिल्ली में हुआ था, ना ही लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये हुआ था वाराणसी में। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, वाराणसी। उसके बाद में यहाँ पे जो हम लोग 32 देख रहे हैं, इसका वाराणसी हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बोला गया है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभ्रदा कुमारी चौहान किस पुस्तक से ली गई है। तो यहाँ पे पुत्र वियोग जो कविता है आपके बुक का, ये सुभ्रदा कुमारी चौहान किस पुस्तक से लेकर लिखी गई है। तो क्वेश्चन 33 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मुकुल नामक कविता से लेकर लिखी गई है। अगला सवाल है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है। तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता जो है ना, वो कौन सी है, तो ये है उषा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, उषा। अगला सवाल क्वेश्चन 35 से बोला गया है कि जन जन का चेहरा, देखिए जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचनाकार कौन सी है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचनाकार जो है ना, ये है गजानन माधव मुक्ति बोध। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए ही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।